बिहार में एक बार फिर से सियासत का पारा हाई है। वजह है विधानसभा चुनाव और नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। तो क्या सच में नीतीश कुमार के बेटे की पॉलिटिक्स में डेब्यू की तैयारी चल रही है? सोशल मीडिया पर चल रही इन खबरों को परखने की कोशिश करते हैं। हालांकि इसमें कोई शक नहीं, बिहार में युवा राजनेताओं का बोलबाला है। राजनीति की नई पीढ़ी बिहार में इस बार तैयार है। इसमें कई नाम हैं: चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, राजेश वर्मा, सांभवी चौधरी। ये नाम तो खैर पहले से ही एक्टिव नजर आए और अभी ये सांसद भी हैं, लेकिन अभी कई और नाम हैं, जैसे सुभाष यादव के बेटे रणधीर यादव भी पहले से एक्टिव हैं। वहीं अब राजनीति से दूर रहने वाले नीतीश कुमार के बेटे निशांत यादव के नाम की भी खूब चर्चा हो रही है। बिहार में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में राज्य की राजनीति अब धीरे धीरे चुनावी मोड में नजर आ रही है। बिहार में बीते कुछ दिनों की राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की बड़ी चर्चा है। निशांत अभी तक राजनीति से कोसों दूर रहे हैं, लेकिन अब उनकी राजनीति में एंट्री को लेकर कई तरीके की चर्चाएं चल रही हैं। तो कौन है जो निशांत को राजनीति में लाना चाहता है, इस पर भी बात करेंगे। दरअसल एक दिन पहले ही उन्होंने पटना एयरपोर्ट, यानी नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने पटना एयरपोर्ट पर पिता के स्वास्थ्य को लेकर बातचीत की थी। उस समय भी उनसे राजनीति में एंट्री से जुड़ा हुआ ही सवाल पूछा गया। चुनाव है, पहले भी बोला हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, सारी जनता से अनुरोध है कि फिर से एनडीए को सरकार में लाए, पिताजी को हो सके तो फिर से सीएम बनाए और पिताजी अपने विकास का क्रम जारी रखें। सब स्वस्थ है, एकदम 100% स्वस्थ है। निशांत ने तो इसका कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन पटना में निशांत की राजनीति में आने की खूब चर्चा है। पटना में जेडीयू कार्यालय के बाहर एक पोस्टर भी लगा दिख रहा था, जिसमें लिखा है, बिहार करे पुकार, आइए निशांत कुमार। पोस्टर पर नीतीश कुमार के साथ साथ उनके बेटे की तस्वीर है। निशांत से राजनीति में एंट्री को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच शनिवार को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की प्रतिक्रिया भी सामने आई। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में आने की अटकलों का स्वागत किया। तेजस्वी ने कहा, निशांत भाई हैं हमारे, हम चाहेंगे निशांत अपना घर भी बसाएं। निशांत भाई हैं हमारे और हम तो चाहेंगे कि वो जल्दी घर भी बसा लें, लेकिन निशांत जी को सोचना पड़ेगा। दरअसल निशांत 50 साल के हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने शादी नहीं की है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद निशांत का आध्यात्म की ओर ज्यादा झुकाव रहा। ऐसे में उन्होंने घर परिवार बढ़ाने का प्लान कभी किया ही नहीं। साथ ही राजनीति में भी वो अभी तक ओझल ही रहे। लेकिन नीतीश की बढ़ती उम्र के बीच अब निशांत की राजनीति में आने की बात कही जा रही है। निशांत की राजनीति में एंट्री से जुड़े मामलों पर तेजस्वी के अलावा शनिवार को जीतन राम मांझी ने भी सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने तो अच्छा, आईएएस का बेटा आईएएस बने तो काबिल, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बने तो होनहार, पर नेता का बेटा नेता बने तो कोई सवाल। ये ठीक नहीं। राजनीति में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पुत्र निशांत का स्वागत है। हम निशांत के साथ हैं। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को पॉलिटिकली एक्टिव कर दिया गया है। हाल ही में पटना एयरपोर्ट पर जब निशांत से पूछा गया कि बिहार में चुनाव है, आप कैसे देखते हैं, इस पर उन्होंने कहा, हाँ बिहार में चुनाव है, मैंने पहले भी कहा है और अभी भी कह रहा हूं कि एनडीए की सरकार लाए, हो सके तो पिताजी को फिर से सीएम बनाएं। पिताजी अपने विकास का क्रम जारी रखें। जेडीयू और सहयोगी दलों के नेता निशांत कुमार की एंट्री पर खुलकर बोलने लगे हैं। सबको लगता है सीएम नीतीश कुमार खुद निशांत को राजनीति में लाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो जानकारियां सामने मिल रही हैं उससे तो साफ लगता है कि नीतीश निशांत के सियासत में लाने के इच्छुक बहुत कम दिखाई देते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अब से बहुत पहले ही नीतीश कुमार निशांत को राजनीति में ले आए होते। लेकिन वो कौन है जो निशांत की राजनीति में एंट्री कराना चाहता है? सवाल यह है कि वो शख्स कौन है जो चाहता है सीएम नीतीश कुमार निशांत की एंट्री को मंजूरी दें। तो चलिए जानते हैं। दरअसल पिछले कई दिनों से बिहार में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में आने की अटकलें हैं। निशांत के समर्थन में पोस्ट चल रहे हैं। जदयू के दर्जन भर से ज्यादा सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, पदाधिकारी निशांत के पक्ष में बयान दे रहे हैं। अब जिस तरह से लगातार मीडिया के सामने आकर निशांत कुमार बयान दे रहे हैं, उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ तो पक रहा है। वैसे पार्टी के नेता आधिकारिक तौर पर निशांत की राजनीति में आने की अटकलें खारिज कर रहे हैं। सूत्र कहते हैं निशांत राजनीतिक खबरों में इन दिनों दिलचस्पी ले रहे हैं। संगठन और सरकार के कामकाज के प्रचार प्रसार को लेकर चल रहे कार्यक्रमों की जानकारी ले रहे हैं। एक नेता ने तो यहां तक बताया कि मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे नेताओं से उनकी मुलाकात हो रही है, जबकि पहले वो किसी से भी मिलने में झिझकते थे। इसके बाद जब निशांत से एक सवाल पूछा गया कि तेजस्वी कह रहे हैं कि आपके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, इस पर निशांत ने कहा कि वो 100% फिट हैं।
हालांकि निशांत ने खुद की राजनीति में आने के सवाल को किनारा कर दिया। इसको लेकर उन्होंने कुछ कहा नहीं। बिहार में एक प्रमुख राजनीतिक हस्ती की इकलौती संतान होने के बावजूद निशांत ने लाइमलाइट से दूर रहना चुना। उनके पालन पोषण में एक महत्वपूर्ण बदलाव तब आया जब पटना के सेंट कैरेंस स्कूल में शिक्षक की पिटाई से वो जख्मी हो गए। नीतीश कुमार ने अपने बेटे की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करते हुए उन्हें मसूरी के मानव भारती इंडिया इंटरनेशनल स्कूल में भेजने का फैसला किया। वहां से तालीम हासिल करने के बाद निशांत कुमार ने बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। इसके बाद वो सियासत से दूर अपनी जिंदगी में मस्त थे। अपनी राजनीतिक भागीदारी के बारे में बढ़ती चर्चा के बावजूद निशांत कुमार ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर कोई सीधी टिप्पणी नहीं की। पिछले साल से निशांत कुमार की राजनीति में आने की चर्चाएं हैं और जेडीयू के नेता इस मामले पर अलग अलग राय जता रहे हैं। 2025 के चुनाव के करीब आते ही ये उत्सुकता और बढ़ गई है। जेडीयू के कई लोग निशांत की राजनीति में आने की उम्मीद कर रहे हैं। निशांत के राजनीतिक भविष्य को लेकर लोगों और पार्टी के सदस्यों की दिलचस्पी बढ़ रही है। निशांत कुमार के राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलें बिहार में राजनीतिक विरासत और जनता की अपेक्षाओं की पेचीदगियां को बढ़ाती हैं, जबकि जेडीयू और उसके सदस्य निशांत का राजनीतिक खेमे में स्वागत करने के लिए तैयार दिख रहे हैं, लेकिन अंतिम फैसला तो उनके हाथ में। जैसे जैसे बिहार का राजनीतिक परिदृश्य विकसित हो रहा है, निशांत कुमार के मैदान में उतरने की संभावना गहरी, दिलचस्प और एक बहस का विषय बनती जा रही है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।